मैं फिरौन का मन कठोर करूंगा और वो तुम्हें जाने नहीं देगा। इससे क्या होगा? बाइबल बताती है, उसने कहा इससे मेरी महिमा दिखेगी, दिखाया जाएगा मैं कौन हूं। परमेश्वर उन्हें फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रहा था। परमेश्वर उन्हें दिखा रहा था कि मैं कौन हूं। क्या जरूरत पड़ी है अदरवाइज एक मन को कठोर करने की? वो लोग उसे नहीं जानते थे, उनके लिए वो नया था। जब मूसा ने उन्हें कहा ही इज अ गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब, वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसका नाम है मैं हूं, वो उसे नहीं जानते थे। मिस्र में उन्होंने उसकी ताकत देखी और जंगल में वो उन्हें अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्यों परमेश्वर उन्हें बार बार कठोर कर रहा था? ताकि इजरायली जान पाए कि जिसने उनको बुलाया है पर्वत के नीचे, वो कौन है। वो लोग कुछ लर्न नहीं कर पाए, आज की जनरेशन की तरह कुछ लर्न नहीं कर पाए, इसीलिए खत्म हो गए। क्या लगता है आपको, चर्च में आने वाला हर व्यक्ति बस बचेगा? एक भाई ने, घमंड ने, वाला मुझे क्या बोला था, हमारे टाउन का है, बोला चर्च जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा बोला उन्होंने, बोला चर्च जाना ही नहीं चाहिए, तुम सब ढोंगी हो। किसी से ठोकर खा के मुझसे मिला था। मैंने कहा ब्रदर एक बात तो बताओ। बोलता हाँ बोलो बोलो सूरज भाई। मुझे बोलता है मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप बोलो। मैंने कहा एक बात तो बता, जल प्रलय से पहले परमेश्वर किसके पास गया था? बोला नूह के पास। बहुत अच्छा अध्ययन है उसका। मैंने कहा मुझे बता, जब नूह ने जलयान बनाया तो उसमें कौन कौन आया? बोट में नूह का परिवार आया, और कौन कौन आया? सारे जानवर आए थे? बोला हां। मैंने कहा जब बोट उठी तो कितने समय तक पानी पर ही थी? 5 महीने, 150 दिन। मैंने कहा जितने जानवर थे वो टॉयलेट किधर करते थे? किधर करते थे? उनके लिए अलग से बना था। एक ही बोट में ह्यूमन रह रहा है, एक ही बोट में टॉयलेट भी हो रहा है। कभी नूह के परिवार ने जंप मारा क्या उधर से कि नहीं रहना है? नूह जानता था एक ही प्लेस है जो सेफ है, बोट। चर्च भी ऐसा ही है, कुछ लोग होंगे लेकिन सबसे सेफ प्लेस भी यही है। मेरे को उसका स्वभाव समझ में नहीं आता, मुझे उसका नेचर समझ में नहीं आता। रखो अपने एक्सक्यूज अपने पास ही। ये याद रखो, जैसे नूह के समय में सबसे सेफ प्लेस नूह का जहाज था, वैसे आज के समय में भी सबसे सेफ चीज चर्च है। उस दिन जैसे उसकी बोट पानी से उठी थी, वैसे ही एक दिन ये कलीसिया भी उठाई जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो टॉयलेट की बदबू सुनकर सूंघकर बाहर नहीं भागे थे, वो उधर ही रहे थे, क्योंकि वो जानते थे अरे बहुत शिकायतें होती है, फिर क्या हुआ, हम खुदा के घर को क्यों छोड़ें, हम इधर ही रहेंगे क्योंकि हमारा बाप इधर ही है। जिसको छोड़ना है छोड़ सकते हो, हम इधर ही रहेंगे। ये हमारे बाप का घर है, यहां पर हम परिवार की तरह रहते हैं। कभी आपने सुना शेम हेम यापेत ने नूह को जाके कंप्लेंट की है, पापा मैं डुबकी मार रहा हूं, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहा है? मैं मर जाऊंगा, इधर नहीं रहूंगा। क्या उन्होंने ऐसा किया था कभी? वो उधर ही रहे थे, भले बदबू आती होगी। मुझे सोचो इतना सारे जानवर थे, जब वो शिट करते होंगे कैसी बदबू आती होगी। क्या वो उससे बचे होंगे? कभी नहीं, वो उधर ही थे। सूरज भाई ये चीज आपको कहां से पता चली? बहुत समय पहले खुदा ने सिखाई थी मुझे।
देख, उन दिनों में सबसे सेफ प्लेस थी बोट। 3 खंड थे, 1 2 3, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। 3 खंड बने हुए हैं वहां पर, आप पढ़ के देखो। मैंने नोहा के आर्क पे बहुत स्टडी की है, आज भी करता हूं। 3 खंड है वहां पर, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। मनुष्य सबसे ऊपर रहता था। ऊपर एक ही खिड़की थी, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ ऊपर की तरफ देखती थी। क्यों? तुम्हें न्याय देखने के लिए नहीं बुलाया गया है कि लोग मर रहे हैं, तुम्हें मुझे देखने के लिए बुलाया गया है। यू नो, उसकी आर्क इतनी ब्यूटीफुल बनी हुई है, कोई सोच नहीं सकता। कोई खिड़की नहीं थी आसपास, नहीं तो सारा दिन ये लोग लाशें ही देखते पानी पर। परमेश्वर ने तुम्हें न्याय के लिए नहीं बुलाया है। पौलुस कहता है, तुम इसलिए नहीं ठहराए गए हो कि तुम क्रोध देखो, तुम इसलिए ठहराए गए हो ताकि तुम उसके उद्धार को देखो। कहिए अपने पास वाले को, हम उद्धार को देखने के लिए बुलाए गए हैं। कहिए, हम उसके क्रोध को देखने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। क्रोध दुनिया पर आएगा, हमारे ऊपर उद्धार प्रकट होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्यों परमेश्वर उन्हें मिराकिल दिखा रहा था? क्यों परमेश्वर उन्हें चमत्कार दिखा रहा था? मैं फिर उनके मन को कठोर करूंगा, इससे सब जान जाएंगे कि मैं यहोवा हूं। आई एम द यहोवे। परमेश्वर उन्हें एक भविष्य के लिए ट्रेन कर रहा था। 2 लोग ही ट्रेन हो पाए, यहोशू और कालेब। इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। आपका पास्ट आपको अच्छे फ्यूचर के लिए तैयार करता है। कौन कहता है पास्ट में सिर्फ बुरी बातें भी हैं? हमारे खुदा ने हमारे पास्ट में अमेजिंग काम किया है, हम उसको याद कर करके हियाव बांधते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताइए, जिस समय इज़राइल के लोग वहां पर पहुंचे कनान के पास, मुझे बताइए, जब मूसा ने उनको कहा जाओ, तुम अंदर जाओ, कितने लोग अंदर गए? 12, लेकिन 10 लोग हार के निकले। वो समझ नहीं पाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी जनरेशन ने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया होगा जितना। आप सोचो, इनकी आंखों के सामने समुंदर 2 भाग हुआ, दरियाए यरदन 2 भाग हुई। इनकी चप्पलें, आपको पता है, जैसे जैसे इनके पांव बढ़ते थे, इनके चप्पलों की साइज बढ़ती थी। भजन सहायता में लिखा है, उनमें कोई निर्बल नहीं था, वो बीमार नहीं पड़ते थे। सुपरनेचुरली एक बादल और आग के खंबे में, क्या कहता है पौलुस, उनका ये बपतिस्मा हुआ था। खाना ऊपर से, हमारा खाना मां लेके आती है, उनका खाना खुदा भेजता था। खाना ऊपर से गिरता है, चप्पलें नहीं गसती। 120 साल उस क्लाउड के अंडर में, 120 साल तक एक आदमी की आंखें धुंधली नहीं हुई थी। क्या हेल्थ देता था खुदा उन्हें। कौन सी जनरेशन है जिसने इतना मिरेकल एक्सपीरियंस किया होगा जितना इन्होंने किया? फिर भी लर्निंग जीरो। वे उसके उपकारों को भूल जाते थे, उससे सीमित करते थे। क्या लगता है आपको, जीसस ने सिर्फ मिरेकल्स किए हैं? नो, उसने अपने हर चमत्कार में पहचान दी है अपनी। आपके पास क्या है आज? मुझे बताइए, क्या याद करके रखा है आपने? उससे पैसे लिए थे, वापस नहीं किए। वो बहन ने मेरे को ऐसा बात किया, वो आंटी ने मेरे साथ ये बात किया, मुझे ये किया, मुझे वो किया। अरे कितना कचरा थाम के रखा है। कैसे आगे बढ़ते हो आप लोग? दुआ होती कैसे है आप लोगों से? जब आप प्रार्थना करते हो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो लास्ट में जो ये लाइन आती है, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ये लाइन बोल पाते हो? कि ट्रेडिशनल हो, चलता है सब, हलंदवा सब हलंदवा हल सब गल थोड़ी खंड भी ऐसे हो आप? क्या याद करके रखा है? क्यों वो सामने आता है? तेरा खून क्यों खोलता है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समय है खुद को कुछ रिमाइंड करवाओ।
जब शैतान आपको यह महसूस करवाए कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू फाइनेंशियली जीरो है, तेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मांग मांग के चलता है, अगर शैतान आपको यह महसूस करवा रहा है ना, उसको उत्तर दो। उसको कहो, इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया, उसने आशीष पाई। खुदा आने वाले दिनों में मेरे साथ भी यही करने वाला है। मैं लेने वाला नहीं, मैं आने वाले दिनों में देने वाला बन पाऊंगा। जब भी शैतान आपको याद करवाता है ना, कोई तेरे साथ नहीं है, उसको याद करवाओ, नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है वो मेरे साथ है। कभी भी आपको यह फील हो कि शैतान आपको कहे कि तू पापी है, उसको अपनी धार्मिकता याद करवाओ। उससे कहो, हां मैं पापी था, लेकिन एक व्यक्ति ने क्रूस पर मरकर मेरे पाप उठाए और अब वो मेरी धार्मिकता है। याद रखिए, लोगों को वचन बताया जाता है, डेविल को जजमेंट बताई जाती है। क्या याद करते हो आप? समटाइम्स मुझे लगता है लोगों से हटके हमें खुद को और डेविल को भी प्रीच करने की जरूरत है। आज उसको बोलने की भी जरूरत है। ये लास्ट के 10-15 मिनट में आपसे एक अटेंशन चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दो। आप जानते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में गए और वहां से उनके अंदर शक ने उन्हें पकड़ा, जब उन्हें संदेह होने लगा कि शायद मैंने जिस व्यक्ति को इज़राइल से मिलवाया है शायद वो मसीह नहीं है, और वो अपने चेलों को कहता है तुम जाकर पूछो, अगर वो नहीं है तो हम किसी और को वेट करेंगे। आप जानते हो, जब लोग यीशु के पास ये संदेश लेके आते हैं, प्रभु हमें यूहन्ना ने भेजा है, आने वाले आप हैं कि कोई और है, आप जानते हो यीशु मसीह उसके सामने बहुत सारे इंस्टेंट मिरेकल्स करते और कहते जाओ उसे बताओ जो तुमने देखा है, ये सारे समाचार उसे बताओ और उसको ये भी बोलना, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ब्लेस्ड आर यू व्हेन यू नेवर ऑफेंड। कहिए ऑफेंड। इससे मैंने थोड़ा सा हिंदी में पढ़ा, ऑफेंड का मतलब है नाराजगी। कहिए नाराजगी। सुनिए क्यों यीशु ने कहा जाओ उससे कहो मुबारक है वो जो नाराज नहीं है। सुनिए, जब भी कोई आपको कुछ बोलता है और आपको ठेस लगती है, यह स्वाभाविक है। कहो यह स्वाभाविक है। आप प्रभु से कहोगे ना, प्रभु तू मुझे ऐसा बना दे कि मुझे कभी हर्ट ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको हर्ट ना हो तो फिर एक काम करो, अंदर का पूरा पुर्जा निकाल के लोहा भर दो, मैन ऑफ स्टील बन जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। ठेस लगना स्वाभाविक है, लेकिन ठेस के साथ जिंदगी जीना एक निर्णय है। अब क्यों यीशु कहता है जाओ उसको बोलो धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। हमारी हिंदी बाइबल ऐसी है, इंग्लिश में पता है क्या लिखा है? नेवर ऑफेंड। मुबारक है वो, धन्य है वो जो नाराज नहीं होता। आपको पता है होता क्या है? अगर आप, अभी यीशु जानता था उसको ठेस लगेगी, उसको मेरी जरूरत है और मैं नहीं जा रहा हूं, उसको ठेस लगेगी। और उसके बाद यीशु कहता है उसको ये भी बोलना, उसको धन्य है वह जो ठोकर न खाए। अब सुनिए, जब भी आपको ठेस लगती है, अगर आप वो ठेस लेकर परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, आप इतने कड़वे हो जाएंगे और खुदा से दूर भी आप ही जाने वाले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक सवा घंटा रूम बंद करके दुआ करते हैं। जब ये लोग बाहर आते हैं, इन्हें अभिषेक का एक सिंगल ड्रॉप भी नहीं देता है प्रभु। नदी तो छोड़ दो, ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप। क्यों नहीं देता? जहां कड़वाहट है
वहां अभिषेक नहीं बह सकता। एक आएगा, दूसरा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने जख्म पाल के रखे हैं। दाऊद कहता है, मैं उसके उपकारों को नहीं भूलता। अगर मुझे कोई ठेस पहुंचाता है और अगर मैं हर्ट होता हूं, मैं सीधा प्रभु के पास प्रेयर में जाता हूं और कहता हूं, प्रभु मुझ पर रहम करना, मैं कड़वा न हूं। क्योंकि अगर मैं कड़वा हो गया, वो उधर ही रहेगा, मैं तुझसे दूर जाऊंगा। इसीलिए बाइबल बताती है, कोई कड़वी जड़ फूट न निकले। क्या थाम के रखा है हमने, मुझे बताइए, क्या थामा है आपने? नफरत करके दुआ कैसे हो सकती है? नफरत रख के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आपको पहले कन्फेस करना पड़ेगा, प्रभु मैं इस कंडीशन में हूं। अगर आप एक पानी में सरफ डाल दो तो बुलबुले उठते ही हैं। जब कड़वाहट को आपने अपने जीवन में रखा है ना, उस कड़वाहट में प्रतिदिन आपको उस आदमी के प्रति बुलबुलों की तरह विचार आते रहेंगे। इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ही प्रभु से दूर जाओगे। और दूर जाओगे तो जाने का मतलब पता है क्या होता है? खुदा से दूर जाना। खुदा उधर ही होगा, आप दूर चले जाओगे। आपको पता है प्रभु से दूर कैसे जाया जाता है? एक आदमी का कंडीशन क्या होता है, जानना है आपको? आपको जानना है कि जब इंसान एक व्यक्ति अंदर से प्रभु से दूर चला जाता है, उसके साथ होता क्या है? यहां देखिए, आपकी लाइफ में आपको स्वयं पर पूरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। नो सेल्फ कंट्रोल ऑन टंग, नो सेल्फ कंट्रोल ऑन थॉट्स। जिधर बॉडी चाहेगी उधर जाओगे आप। उसको गाली दे, ये ले गाली। उसको चमाट मार, ये चमाट कर। इसके साथ बुरा बात कर, रूड इससे। आप खुद को जानोगे कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन आप खुद को पकड़ नहीं पाओगे। ये साइन है कि आप खाली हो चुके हो, क्योंकि आपके अंदर एक लीकेज है, कड़वाहट, जहां से सब कुछ निकल जाता है। मैं नाराज हो सकता हूं, मैं कभी कड़वा नहीं होता हूं। मैं नाराज भी इसीलिए होता हूं क्योंकि मैं देखता हूं चर्च का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं ये लोग। मैं जानबूझ के फिर थोड़ा कम बात करता हूं, लेकिन मैं कड़वाहट रखूं। आप मेरे सामने आओ और मैं आपको देख देख के ऐसे अंदर इधर खुश हो जाऊं कि तू दुखी है। मैं कभी इस लेवल पे नहीं आऊंगा। मैं नाराज हो सकता हूं, मैं कड़वा नहीं हो सकता। कड़वाहट समझते? एग्जाम्पल, पीटर भाई है यहां पर, मुझे उनकी कोई बात से ठेस लगी है और मैं भी प्रभु के पास नहीं जा रहा हूं, मैं नॉर्मली हूं। अब जानते हो मैं आहिस्ते आहिस्ते कड़वा हो रहा हूं। अब होगा क्या? हमारी बहन खुशबू यहां बैठी हुई है। खुशबू बहन मुझे मिलेगी, भैया आप कैसे हो? दीदी मैं ठीक हूं, आप कैसे हो बेटा? हाँ मैं अच्छी हूं। भैया पीटर भाई कैसे हैं? उससे ही जाके पूछ, मुझसे क्यों पूछ रही है? तेरे को इतनी आग क्यों लग रही है? वाई यूर ऑफेंड? क्या हुआ बेटा, तू ऐसे क्यों बात कर रहे? ब्रदर आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मेरे से क्यों पूछ रही है? उससे जाके पूछना, चश्मिश कहीं का। देखो जख्म बात कर रहा है। भैया किसी टाइम पे आप भी चश्मिश थे, तू उसका साइड क्यों ले रही है? कभी कभी मैं आपको एक बात बोलूं, सामने वाले का मुंह बंद करवाने के लिए, अगर कोई उसकी बुराई करे ना किसी की, उसके सामने उसकी बड़ाई करो, उसका हालत देखो। फिर वो कहे ना ये ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं नहीं ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसको जानता हूं, अमेजिंग मैन ऑफ गॉड है। उसका बुराई बंद हो जाएगा। बुराई तब चालू होती है जब मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर मिले हमारा। आपने देखा था दूरदर्शन पे गाना चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। वो ऐसा, बिल्कुल वैसा करो, जाओ और फिर करते रहो और शैतान मस्त उड़ते उड़ते तुम्हारे पास आएगा।
ये मेरे लोग हैं, क्या बात कर रहे हो? वो आएगा संगति करने के लिए आपके साथ। अभी खुदा ने शैतान को साफ साफ कहा है, न तू पृथ्वी पे रहेगा न तू स्वर्ग में रहेगा, जहां अंधकार मिले वहां रह लिया कर। अंधकार का मतलब भाई, आपको पता है सही क्या है, फिर भी आपने चुनाव किया है मैं गलत ही करूंगा। आप डेविल को फेलोशिप के लिए इनवाइट कर रहे हो। इसीलिए यहूदा में लिखा है, शैतान को परमेश्वर ने अंधेरे कुंडों में रखा है, अंधकार में। कुछ लोगों को बहुत ज्योति है पर अपने आप को अंधकार से अलग नहीं करते, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। सबसे बेस्ट रिवेंज है रिवेंज न लेना। द बेस्ट रिवेंज कि मैं रिवेंज नहीं लूंगा, जस्ट वॉक अवे, निकल जाओ। यही तो वो थप्पड़ है जो यीशु ने खाने के लिए कही है। अगर कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे, अब आप मुझे बताइए, इस जमाने में कोई ऐसा है एक को थप्पड़ मारो दूसरा ऐसा करे? और अगर दूसरे ने कर भी दिया ना, वो बोलेगा अभी तीसरे के लिए नहीं लिखा। आपको क्या लगता है जीसस ने फिजिकली कहा था कि अगर कोई तेरे गाल पे ठप चाटा मारे, अरे जब चाटा लगेगा इतना गुस्सा आ जाएगा उधर ही धोना शुरू कर दोगे तुम। अगर आपको कोई चाटा मारता है, कितने लोग हैं मुझे बताइए, कोई है यहां पर ऐसा कि आपने चाटा खाया था और फिर आपने ऐसा किया था? कौन है? मुझे आपका अभिषेक चाहिए। आई नीड योर अनॉइंटिंग। कौन सी बहन है यहां पर? भैया मैं हूं, लेकिन पहला चाटा मैंने मारा था, वो जो दूसरी है ना उससे छोड़ दिया था मेरे को। चलो कितनी बहनें हैं यहां पर मुझे बताइए? कोई है यहां पर बहन किसको चाटा मारा गया था जोर से और आपने फिर आगे भी कर दिया दूसरा वाला मार? मैं लिख के देता हूं, आपने मारने के लिए वैसे कहा होगा, मार, मार के दिखा, मार मार, आपने ऐसा कहा होगा रिवेंज में, मार मार मार, तू मारना, अरे मार तो सही, हाथ तो लगा के दिखा। अरे ढोंगी, कैसे कैसे लोग हैं भैया, खतरनाक। मार। अरे यीशु ये कह रहा था मारने वाले का विरोध मत करो। वो फिजिकली मार खाने की बात नहीं कर रहा था। उसको जब चमाट लगी थी, हमारे प्रभु को, हमारे खुदा को जब थप्पड़ मारी, वो नीचे गिर गया और उठ के उसने गाल ऐसा नहीं किया, उसने कहा मुझे क्यों मारता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझना चाहिए। क्या थाम के रखा है हमने? कड़वाहट? मुझे ऐसा कहा था, मुझे वैसा कहा था, मुझे ऐसा कहा था। सिस्टर, ब्रदर, याद रखो, आपको ठेस लगी ये स्वाभाविक है, लेकिन वो आपको ठेस याद है, ये आपका निर्णय है। कुछ लोग ठेस से बाहर ही नहीं आना चाहते। मैं कई लोगों को काउंसलिंग देता हूं, छोड़ देना यार, छोड़ना, इसके बारे में कुछ बात मत करना, कम बोलेगा तो जख्म जल्दी चंगा होगा। फिर भी घंटों पर डिस्कस करते। अगर आप मेरे सामने उनके लिए बोलोगे और मैं आपको कह रहा हूं ना चुप रह जा, मत बोल, आप विश्वास करो आपका जख्म जल्दी भर जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आदम को परमेश्वर ने एक पत्नी दी और उस पत्नी ने उसको हर काम में मदद की, उसकी सहायक दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने आपको एक सहायक दिया है जो आपके अंदर है। क्यों अंदर है? ताकि वो आपके जख्मों को भर सके। इट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। क्या याद रखते हैं हम? जरा सोचो। ओ मुझे बताइए, आप क्या याद रखते हो? जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हो तो क्या आप ये याद रखते हो कि परमेश्वर ने बंजर जमीन में इसहाक को आशीष दी थी, वो मुझे भी आशीष देगा? कितने लोग हैं जो देखते हैं कि बहुत सारे मुंह आपके खिलाफ बात करते हैं, लेकिन आप अपने आप को याद करवाते हो, कोई बात नहीं, मैं डैनियल की सीजन से गुजर रहा हूं, भले ही मुझे सिंहों की मान से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर शेरों के मुंह को एक दिन बंद कर देगा।
मैं अपने आप को यह सब याद करवाता हूं। अगर मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गुजरूंगा तो मैं अपने आप को यह नहीं कहूंगा कि मैं गरीब हूं। मैं ये वचनों को अपने अंदर याद करता हूं और मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु ने कहा है सारे दुनिया में अकाल होगा लेकिन तेरे खेतों पर मेंह बरसेगा। जब भी शैतान मुझे याद करवाता है ना, तू पापी है, तूने ये किया, मैं उसको याद करवाता हूं यीशु मेरी धार्मिकता है। अरे ये ट्रेन करो। जब भी आपके खिलाफ मुंह खुलते हैं ना, याद रखना शेरों को मुंह बंद करवाने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो जानता है किसका मुंह कैसे बंद करना है। आप क्यों लड़ते हो? आप क्यों लड़ते हो? कितनी बहनें हैं सिर्फ रोती रहती है मेरे पास बेबी नहीं है, बेबी नहीं है, बेबी नहीं है। दीदी मैं समझता हूं आप दूसरों के बच्चों को देखते हो, आपको तकलीफ होती होगी, पर क्या आप भूल गए आपका परमेश्वर सारा का परमेश्वर है, आपका परमेश्वर रिबेका का परमेश्वर है, आपका परमेश्वर हन्ना का परमेश्वर है, आपका परमेश्वर एलीशिबा का परमेश्वर है। जिसने उन्हें संतान दी वो आपको भी दे सकता है। इन बातों को याद करो, इन बातों को सिमरन करवाओ। हमेशा मूसा उन्हें कहता था जब भी तुम आपस में मिलते हो अपने बच्चों के सामने बार बार चर्चा करो कि तुम कहां से निकल आए थे, ताकि तुम्हारे बच्चे ट्रेन हो। बच्चों के सामने बकवास करते हैं मां बाप, बच्चों के सामने वर्ल्डली बातें। कितनी मां बाप है यहां पर, तुम अपने बच्चों के सामने खुदा का कलाम बताते हो, सिर्फ चुगलियां मारोगे, निंदाएं करोगे, दुनिया भर की बुराइयां करोगे, और तुम्हारे बच्चे भी देखो वैसे ही बन रहे हैं आज। कोई मां बाप है यहां पर कि जब आप टेबल पे बैठते हो, आपके बच्चे खाना खाने के लिए आते हैं, आप आपस में वचन की बात करते हो? भले वो नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आप करते हो। मासी आई थी, काकी आई थी, खाली हाथ आई थी, कुछ लेके नहीं आई थी, सिर्फ यही बातें बकवास करनी होती है। कोई मेहमान आपके घर पे आ जाए, कुछ भी न लेकर आए, जैसे चले जाएंगे टेबल पे बैठेंगे, आई थी, आई थी, अच्छा क्या हुआ, आई थी, बस आई थी। मैंगो का सीजन है, कुछ लेते आना चाहिए। तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे ही हैं और आपका बच्चा खाना खाते जाए, वो भी जान लेता है कि आप बकवास करने वाले लोग हो। कितने कितने माँ बाप है जब आप टेबल पे खाना खाते हो, अगर आपके पास, हमारे पास तो डाइनिंग टेबल भी नहीं है, आपके पास डाइनिंग टेबल होती है, अगर बैठे रहते हो, मस्त खाना खाते हो, क्या आप बात करते हो? और आज क्या सीखा? आज मैंने सीखा, एक आदमी ने अपने आप को कहा खा पी सुख से रहे, और वो मर गया। अच्छा तूने क्या सीखा? यही कि जो पैसों पे भरोसा करते हैं उन्हें पता होना चाहिए जिंदगी कब भी खत्म हो सकती है। मेरे परिवार से पूछिए, वचन नहीं सुनते थे ये लोग। मेरी दीदी वो कोने में बैठती थी, मैं इस कोने में बैठता था। मैं उसको बोलता रहा, दीदी क्या पढ़ा आज? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और भैया तूने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा मार्ग सत्य जीवन यीशु है। बीच वाले सब सुनते थे। हमें लगता था कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो सबने हाथ पकड़ के कहा हमें अपने खुदा के पास ले चलो। ओहो, मेरे डैडी आ गए, सब आ गए। आधे घर को तो बपतिस्मा मैंने दिया। हाँ आपको सच कहता हूं, वो कोने में बैठती थी, मैं ये कोने में, एक ही रूम में। और आज क्या पढ़ा? वो बोलती थी क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? एक्चुअली मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं उधर पहुंचा ही नहीं था कुरिन्थियों में, मैं गॉस्पेल्स पढ़ता था। और भैया आपने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और दीदी और क्या पढ़ा? ओ जकई नीचे उतर, हमें लोग हमारा नाम भी नहीं जानते, ये हमारा नाम जानता है। और तूने क्या पढ़ा? मैंने आज पढ़ा कि एक आदमी यीशु से पास आया, अंधा था। हम ऐसे बातें करते थे, बीच पे जो लोग बैठे रहते थे आपको कभी कभी वो कन्विंस होते थे,
लेकिन उनको पता था अगर हमने बोल दिया कि तुम्हारा खुदा सच्चा है तो हम हार जाएंगे। एक दिन घर में प्रॉब्लम आई, सब बीमार पड़ गए, सबने कहा लेके चल, और आज तक हम यही बने हुए हैं। मेरे खानदान के लोग मुझसे मिलते हैं ना कभी कभी, पहले अभी तो कम मिलते हैं, अभी तो बायकॉट कर दिया है। मेरे को 2-3 बार ग्रुप में जोड़ा था, क्यूट कजन, एक भी क्यूट नहीं है। हमारे कजन्स ग्रुप का नाम था क्यूट कजन्स। विश्वास करो एक भी क्यूट नहीं है, सब बड़े रूड है। मैं भी वचन डालता था, फिर निकाल दिया। फिर मुझे प्रभु ने कहा धन्य हो तुम जब मेरे कारण सताए जाओ। थोड़ा ऐड करूं, धन्य हो तुम जब मेरे कारण तुम निकाले जाओ। अरे आशीषित हैं वो लोग जो उसके कारण गाली खाते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपको भी हमारी तरह कहा गया था, आपने धर्म परिवर्तन किया है, आपको पैसे मिले हैं। आप उनको बोलो पैसा मिला नहीं है, हर रविवार देख के आना पड़ता है। इधर से निकलोगे, इधर एक थैली पड़ी रहेगी, बैग पड़ी रहेगी, एक पीछे। क्यों? ताकि जो कोई इधर बचे उधर फंसे। दो रखते हैं हम, पुराना नियम नया नियम, दो। हम दो पे बिलीव करते। यीशु ने दो करके भेजे। एलिया और पतरस आया, पुराना और नया नियम, हर बात 2 गांवों से पक्की, 2 डब्बे। हालेलुया। आज के बाद क्या रखोगे? नोटबुक बनाओ भाइयों, नोटबुक बनाओ। आपको किसी ने पानी का कटोरा पिलाया है ना, उसका नाम लिखो, इसने मुझे पानी पिलाया था। कोई था जब आप बीमार थे, वो आपसे मिलने आया था, लिखो उसका नाम कि तुमने उसको याद। और याद रखना, ये बुक बनाने के बाद उन्हीं लोगों को मतलब याद करके दुआ करो। ऐसा ना हो कि एक लिस्ट बाद में बनाओ और उसमें लिखो कौन कौन मिलने नहीं आया था। ये तो कॉपी कड़वी कर देगी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। कहिए मेरा परमेश्वर मेरे हालातों से बड़ा है। कहिए मेरा परमेश्वर मेरे मन से बड़ा है। वो मुझे बंजर जमीन में आशीष दे सकता है, वो मेरे विरोधियों का मुंह बंद कर सकता है, वो मुझे ब्लेस करता है, वो मुझे चंगा करता है, वो मेरी अगुवाई करता है। वो मेरा परमेश्वर है। मुझे उस पर ध्यान देना है क्योंकि वही तो मेरा जीवन है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। मेरे पास और 5 मिनट हैं। मैं चाहता हूं आप बाइबल बंद करो। भैया लेके ही नहीं आए। कोई बात नहीं, जो लाए हैं वो बंद कर दो। आइए सामने देखिए, सुनिए। यहां देखिए, मैं थोड़ा ऐसे हो जाता हूं, मैं थक गया हूं अभी। सुनो, जब मैं नया नया आया तो मैंने महत्व दिया बहुत ज्यादा बैप्टिज्म को। बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। फिर मैं थोड़ा और मैच्योर हुआ तो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया पवित्र आत्मा पे। फिर मैंने और थोड़ा मैं मैच्योर हुआ, फिर मैंने कहा बाइबल ही सब कुछ है। फिर मैं थोड़ा और मैच्योर हुआ तो मैंने जाना कि परमेश्वर को जानना ही सब कुछ है। हर दिन
मैं आगे बढ़ता गया। 18 साल मुझे प्रभु में हुए हैं। आपको पता है आज मुझे क्या लगता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप खुद को क्या फीड कर रहे हो, वॉट यू आर फीडिंग योर सेल्फ। आज आप कोई मूवी देख रहे हो, आप मूवी नहीं देख रहे हो, आप अपने आप को फीड कर रहे हो। 3-4 दिन के बाद देखना, दुआओं में, बाइबल पढ़ते समय, नींदों में ये बातें चलेंगी। आपने जो बोया, जो दिया, अब देखो आप वही फल ला रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैं इस समय समझ रहा हूं, वो ये है कि आप खुद को क्या देते हो, आप अपने आप को क्या खिला रहे हो। क्या आप अपने समय में वचन पढ़ रहे हो कि सिर्फ 15-15 सेकंड की रील्स देख रहे हो? आप अपने समय दुआ में बिता रहे हो कि जस्ट आप गप्पे मार रहे हो लोगों के, हर रोज कुछ लोगों से आपको फोन पे बात करनी ही है। आज आप जो कुछ भी हो ना, उसमें बहुत हद तक आपके डिसीजंस भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अंकल दिनकरन 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करते थे। आपको कभी समय मिलता है, उनके बुक्स पढ़िए, रीड अबाउट अंकल दिनकरन। 10 मिनट भी अगर उन्हें मिलते थे ना, वो घुटनों पे जाके दुआ कर लेते थे। कहां है वो जनरेशन, वो पीढ़ी कहां है जो इन संतों को फॉलो करे? न कि सिर्फ बस स्टेज पे किसी की मिनिस्ट्री देखकर मुझे उसकी तरह बनना है। नो, कभी कभी अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूं ना, मैं देखता हूं ना कि इस परमेश्वर के दास को प्रभु ने उसको बनाया, उसको यूज किया ऐसा, आप बिलीव करो मैं कभी भी वो स्थान अपने जीवन से कभी नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर हर एक को अपनी तरह से। ब्रदर, क्या आपने इस बात को नोटिस किया? जिस समय लाल समुंदर आया, उस समय मूसा ने एक लाठी ली, पानी में मारी, और वचन कहता है उस लाठी के द्वारा अगले दिन वो समुंदर 2 भाग हुआ। बट क्या आपने नोटिस किया, जब दरियाए यर्दन आई तो यहोशू ने मूसा की लठ नहीं ढूंढी, वो वाचा का संदूक लेके आगे चला। क्यों उसने लाठी नहीं ढूंढी? क्यों उसने संदूक लिया? वो जानता था परमेश्वर हर जनरेशन में अपने तरीकों से काम करता है। He never seek a rod. उसने लाठी नहीं ढूंढी। उसने नहीं कहा अरे लाठी किधर है, मुझे पता है मूसा ने किया था, हमारे सामने भी ऐसी परीक्षा आई है, लाठी निकालो। नो, वो अलग ही लीड में चलता था। आपने देखा मूसा और यहोशू एक साथ मंदिर में जाते थे, मिलाप वाले तंबू में रहते थे। कई बार लिखा है मूसा बाहर आ गया पर यहोशू अंदर ही रहता था। क्या करता था ब्रदर? उसकी आत्मा से पीता था, वो पीता रहता था अंदर को। उसे अगर यहोशू बाहर आता और आप उससे पूछे ना, सर आप क्या कर रहे हो अंदर? कुछ भी नहीं, मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे फीड। मुझे आज भी याद है अंकल दिनकरन के ऑफिस में बार बार एक लड़की आके बैठ जाती थी, उनकी बेटी की उम्र की थी, वो आती थी। और एक बार अंकल दिनकरन ने कहा आप बार बार यहां पर आके क्यों बैठते हो? उसने कहा ब्रदर, आपके ऑफिस में जो पीस है ना, वो मुझे पता है। और अंकल दिनकरन ने कहा इट इज द प्रेजेंस ऑफ जीसस, यह उसकी हुजूरी है। देयर इज अ पीस एंड जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। किधर हो आप लोग? सारा दिन ट्रैफिक, अरे निकलो, खुदा ने तुम्हें काम के लिए नहीं, उसकी उपस्थिति में विश्राम के लिए बुलाया है।
आप समझ रहे हो? मैं कैथरीन कुलमैन की एक दुआ पढ़ रहा था, सुन रहा था। प्रचार करने से पहले प्रभु को बोल रही थी, प्रभु, ओ लॉर्ड, यू नो, ऐसे बात करती थी वो। क्या तू एक बार मुझ पर फिर से भरोसा करके अभिषेक देगा? मैं वादा करती हूं मैं तुझे महिमा दूंगी। What a prayer. When the Lamb of God came, all the angels say hallelujah. You know, मैं एक क्लिप देख रहा था कि परमेश्वर को कह रही थी, क्या तू मुझे एक बार फिर से अभिषेक देगा, मुझ पे भरोसा करेगा? मैं तुझे वादा करती हूं मैं तुझे सारी महिमा दे दूंगी। और जब लोग हीलिंग पाने के बाद आते थे और कहते थे, बहन आपने प्रार्थना की और मैं चंगी हो गई, वो उनके बातों को बीच में काट के उनको बोलती थी, नो, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, मेरी दुआओं से नहीं। परमेश्वर हर जनरेशन को अपनी तरह से यूज करता है। There are such people. कभी कभी आपको फील नहीं होता है, कहां होना चाहिए था मुझे, मैं कहां हूं? सिर्फ लोग ही दिखाई देते हैं। कब मेरे जिंदगी में वो समय आएगा जब मैं दाऊद की तरह कहूंगा, मैं यहोवा को अपने दाहिनी ओर देखता रहा। I saw the Lord at my right. बोलो यीशु मसीह की। राइट फीडिंग दो, कहो अपने पास वाले को, राइट फीडिंग। क्या कहेंगे इसे हिंदी में? अच्छा खाना खाओ। अपने आप को वचन दो। खुद ब खुद नहीं होगा। अपने बदन का इनकार करके आगे। आपको पता है हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे हैं आज जिन्होंने 1 महीने से भी बाइबल नहीं पढ़ी है। मीटिंग के बाद मिलो, मैं तुमको बताऊंगा तुम कौन हो। तुमने 1 महीने से बाइबल नहीं पढ़ी है। बहनों में से भी कुछ लोग हैं यहां पर। मैं अपनी आत्मा में आपको देख पा रहा हूं कि आप वो कौन है। 1 महीना 2 महीने से आपने बाइबल नहीं पढ़ी है। मैं आपके नाम बता सकता हूं। नो सर, ऐसे मत करिए, ये लास्ट डेज हैं। आपको पता है हमारी बाइबल कितनी मिसयूज हो रही है। क्या क्या हम पढ़ रहे हैं इन दिनों में, क्या क्या देख रहे हैं हम। आप देखो कितना गे, लेस्बियन, ये कल्चर कितना ग्रो कर रहा है। ये अंतिम दिन है। इन लोगों से पूछोगे ना तो ऐसे ऐसे हवाले देते हैं ये लोग कि हमने बाइबल में ये पढ़ा है, पूरी रॉन्ग मिस इंटरप्रिटेशन। कहिए अपने पास वाले से, हमें अपने आप को सही खाना खिलाना है। yes. मैं यीशु के नाम से कहता हूं, इस चीज को रिसीव करो, अब ग्रहण करो, ये मेरे लिए है। अब हर दिन अपने आप को वचन दो, दुआ में समय दो, उसकी आराधना करो, उपवास में रहो। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में जब बाढ़ आएगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, आप बिलीव करो, आपको टकरा के चले जाएंगे, आप उधर ही खड़े होंगे। यू विल स्टैंड देयर। ब्रदर मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा? नहीं, तू मजबूत नहीं होगा। तू उस चट्टान पे खड़ा है जो मजबूत है, वो वचन है। धन्य है वह जो मेरी बातें सुनता और मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, आंधी आई, तूफान आए, लहरें लगी, पर वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो घर चट्टान पर, वचन पर बना हुआ था।
यीशु के नाम से कहता हूं, भाइयों यहां पर कुछ भाई हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन के अध्यापक बनो, उसको पढ़ो। बिलीव मी भाई, 2-3 साल भी बहुत हो गए, उससे पहले परमेश्वर तुम्हें कोई वरदान देकर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। मेरी बहनों, भूल जाओ तुमको किसने क्या कुछ बोला, स्टडी करो। बहुत टाइम वेस्ट हो गया है आप में से कुछ बहनों का, बहुत समय बर्बाद हो गया है आपका गॉसिप्स करने में, चुगलियां मारने में, यहां की बातें वहां करने में। नाउ आप सीरियस बनो, निकलता जाएगा टाइम, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। बाल कब सफेद होंगे पता भी नहीं चलेगा। अरे कैसे बचपन गुजरा पता भी नहीं चला, जवानी कैसे बीत जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मैं अपनी एज से ज्यादा मैच्योर बातें नहीं कर रहा हूं। क्या आपको लगता है कि आज खुदा किसी को कह रहा है अपनी जिंदगी फिर से मुझे दे? कम ऑन, पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है मैं अल्टर कॉल दूं। आज मैं आपको बुलाऊं कि क्या आप वापस अपने आप को खुदा को दोगे? मैं जानता हूं ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम अल्टर कॉल दें, लेकिन अगर हो सके तो आप मेरे साथ ऐसा करिए। अगर आप में से कोई भी यहां पर जैसे फील हो रहा है कि ब्रदर मैं अपना जीवन एक बार फिर से परमेश्वर को देना चाहता हूं, मुझे लगता है मैंने बहुत व्यर्थ बातों में अपनी जिंदगी खराब की है, लेकिन एक बार फिर से ब्रदर मैं अपने आप को रीसरेंडर करना चाहता हूं, ताकि मैं अब वो पात्र बन पाऊं जिसके अंदर वो रह सके, उसकी भरपूरी रह सके, वो उस पर चल फिर सके। मैं ऐसे सिंसियर लोगों को चाहता हूं कि वे अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, सिर्फ वही लोग। अगर आपको नहीं महसूस होता है कि नहीं ब्रदर आई एम ओके, प्लीज डोंट स्टैंड, प्लीज वो लोग मत खड़े रहे। ऐसा बिलीव कीजिए वो जहां पर आप खड़े हो वही आपका अल्टर है। अगर आपको प्लेस मिल रही है घुटनों पर आने के लिए आ जाओ, अगर आपको नहीं मिल रही है खड़े रहो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगर आपको प्लेस मिल रही है घुटनों पर आने के लिए आ जाओ, लेकिन अगर आपको प्लेस नहीं है खड़े रहो। लेकिन अगर आपको लगता है यस ब्रदर रीसरेंडर, मैं फिर से अपना जीवन खुदा को देना चाहता हूं, आज मुझे लगता है मैंने पास की बहुत गलत बातें संजोई हैं, लेकिन आज मैं अपना जीवन एक बार फिर से खुदा के कलाम को देना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना बाद में करूंगा, आप अपनी आंखें बंद करके खुद प्रार्थना कीजिए खुद के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुंह खोलो, मुंह खोलो, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ।